हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी तो मैंने आपको पहले बता दी थी कि जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ पर मेटल जब दूसरे एटम के साथ या दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, क्या नया प्रोडक्ट बनाता है। जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, और इसी को कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जब टच में आते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा होता है, पेरेंट्स के साथ होते हैं तो कैसा बिहेवियर होता है, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन आपकी हाइट, आपका कॉम्प्लेक्शन, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी मेटल आप ले लीजिए, उसको आप जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, किससे? ऑक्सीजन से, तो मेटल ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ सवाल है कि ये लिख तो दिया जाता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि Na2O आया कहाँ से। वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा ये होगा। वैलेंसी इसकी 1 होगी और इसकी वैलेंसी 4 से ज़्यादा है तो 8 में से 6 माइनस कर लिया 2, तो NaO तो क्या बनेगा आपका? Na2O। आपका ये प्रॉपर बन गया। अब इसको आप बैलेंस करने जाओगे, बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए। बैलेंस करने जाओगे तो सबसे पहले आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे क्योंकि आपको Na2 दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर आपका यहाँ ऑक्सीजन का गड़बड़ हो रहा है। भाई यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम और यहाँ तो भाई एक ही है, तो आपने क्या किया? 2 किया। 2 करने की वजह से क्या हो गया? सोडियम कितने हो गए? 4 हो गए। अब आप यहाँ पे 4 कर दीजिए और ये आपका बैलेंस हो गया। ऐसे मैग्नीशियम का आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दीजिए तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? MgO, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। कुछ ऐसे करके होता है, देख लीजिए। सिंप्लीफाई करने के 1 हो जाएगा, इसलिए MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अल्मोनियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर सभी लोग लिख तो देते हैं Al2O3 और आप लोग रट लेते हो, लेकिन मैं कहूँगा इसको समझो आप। अल्मोनियम है, ऑक्सीजन। अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 2, 8, 3, वैलेंसी हो गई 3। ऑक्सीजन का पहले बता चुका हूँ 2 होता है, तो लो Al2 ये क्लास 9 में था आपके, O3 ये आपकी वैलेंसी हो गई। अब इसको कैसे बैलेंस करना है वो आप खुद देख लेना, समझ लेना। जैसे ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 और 2 कैल्शियम क्या होता है? 6। क्या होता है? 6। तो 6 करने के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर 2 का। आपकी इस एक्टिविटी की वजह से कितने एल्युमिनियम हो गए? 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 6 है, लिख दीजिए। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं, सोडियम ने किया, मैग्नीशियम ने किया, अल्मोनियम ने किया, कैल्शियम भी करवा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा, तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। आगे भी कुछ चीज़ें हैं कि जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं उनमें कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हो और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हो, ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें 2 लोगों का नाम लूंगा मैं, एक तो आपका ये अल्मीना जो है अल्मोनियम ऑक्साइड और दूसरा जिंक ऑक्साइड। इसका आपको याद रहना चाहिए कि ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, और ये भी याद रहना चाहिए कैसे ये रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन को देख लीजिए आप प्लीज। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि अल्मोनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ZnO होता है। ये दोनों ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अल्मोनियम ऑक्साइड का आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन के आ रहा है? अल्मोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये सॉल्ट है, अल्मोनियम का सॉल्ट बना। और जब बेस के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप जो होता है वो बेस होता है, तो फिर आपका क्या बन के आ रहा है? सोडियम एल्युमिनेट। सोडियम एल्युमिनेट। इस तरह का एक और भी कंपाउंड आया था चैप्टर नंबर 2 में। कहाँ पर? एसिड बेस एंड सॉल्ट में, प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करने की जरूरत है, तो इसको बैलेंस करना आप सीखें, समझें। अब आप देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर आप बैलेंस करने आओगे, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1 है।
अच्छा, क्लोरीन यहाँ कितने 3 हैं और यहाँ कितने हैं 1 है। अब मान लो कोई बच्चा बैलेंस करने के लिए क्लोरीन की जगह यहाँ पर अल्मोनियम 2 है, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, उसकी इस एक्टिविटी से क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए, 2 3 जा 6। अब बच्चा देखेगा कि भाई हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 6, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई। एक्चुअली क्या है, बैलेंस करने वाला जो मेथड है उसको लेकर आप लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे होगा बैलेंस। कुछ नहीं है, आप जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं उस तरह से करिए, कोशिश कीजिए, सब कुछ होता जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आप आएंगे Al2O3, इसका जब रिएक्शन देखेंगे तो इसको भी बैलेंस करने की सोचेंगे तो कैसे बैलेंस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोडियम तो 1 है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ऑक्सीजन 2 1 3 है, ऑक्सीजन में इतना है, अल्मोनियम यहाँ पे 2 है, तो आपके दिमाग में तुरंत बात आएगी कि भाई 2 का मल्टीप्लाई करना चाहिए। आपकी इस एक्टिविटी की वजह से सोडियम 2 हो गए तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे। अब फिर से काउंट करना शुरू करो, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 3 और 2 5, यहाँ पर 2 2 जा 4 + 1, यानी कि आपका ये पूरा का पूरा बैलेंस्ड है। तो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कुछ मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड को हम एम्फोटरिक ऑक्साइड कहते हैं, और एग्जाम्पल में आपका अल्मोनियम ऑक्साइड आ गया और जिंक ऑक्साइड आ गया। अब आगे बढ़ेंगे और आपसे डिस्कशन होगा कि मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। देखिए, मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जिसको मिसिबल और इमिसिबल भी कहा जाता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद वो अल्कली बनाते हैं। अल्कली मतलब बनाते तो बेस ही हैं, विच इज सॉल्युबल इन वाटर। और उन 2 मेटल ऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो होते हैं सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, जिसका रिएक्शन लिखते हैं। देखिए यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन किया सोडियम का ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस जिसको कहा जाता है, मैंने कहा ना कि वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्कली बनाते हैं, मीन्स बेस सॉल्युबल इन वाटर, यानी बेस तो है लेकिन वाटर के अंदर है, तो जो चीज़ वाटर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है उसको एक्वस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वस। लेकिन अभी पर एक यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए आप Na2 देख रहे हैं, आप लिखेंगे। अब आप देखिए सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं, सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो गई। ऐसे यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2 है। तो ये हो गया आपका एम्फोटरिक ऑक्साइड के बारे में हो गया, और हो गया कि मेटल ऑक्साइड, केवल कुछ मेटल ऑक्साइड के बारे में जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कली बनाते हैं, मीन्स बेस सॉल्युबल इन वाटर, जिसको आपने अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा। अब आते हैं मेटल्स के बारे में बात करते हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ उनका कैसा बिहेवियर होता है, ऑक्सीजन के टच में आते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम और पोटेशियम बहुत तेज़ी से और इतनी तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में सो वाइगरसली दैट दे कैच द फायर, आग लग जाती है। दैट्स वाई पोटेशियम एंड सोडियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। कुछ और मेटल हैं, मैग्नीशियम है, अल्मोनियम है, जिंक है, ये लोग भी रिएक्शन करते हैं लेकिन इनके ऊपर लेयर लगा दी जाती है इतनी तेज़ी से, लेकिन रिएक्शन नहीं करते हैं। इस चीज़ को आपको पढ़ना है। और लेकिन आपको 2 मेटल का नाम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो आपका यहाँ सवाल हो सकता है कि सर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं तो फिर सिल्वर का कोरोजन कैसे होता है, सिल्वर काली कैसे पड़ जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा, इसी चैप्टर में है, कोरोजन चैप्टर में, कि सिल्वर ऑक्सीजन की वजह से काली नहीं पड़ती है। सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर एंड इट्स कलर चेंजेस एंड बिकम्स ब्लैक, और सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है।
तो अभी तक आपने जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं आपने मेटल्स के बारे में, मेटल ऑक्साइड के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आएंगे तो हम डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंट मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करके, किसके साथ? वाटर के साथ। कोल्ड वाटर होता है, हॉट वाटर होता है, स्टीम होता है, और कौन से मेटल ऐसे होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।